राधे राधे सभी भाइयों को। आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि व्यक्ति शराबी था, नशेड़ी था। ढूंढने से पहले पुलिस ने वो कागज दिखाया था, वारंट जो घर में घुसने नो दिखायो हमें। हाँ। हमें नो दिखायो भैया कुछ भी। हाँ, ऐसे घुस गए। ऐसे घुस को मेरे किवाड़ लग रहे, मेरे खड़क में ताई। सब सारी चीजें पड़ताल हुई थी कि मतलब उसके परिवार, उसकी महतारी के खानदान कैसा है, चाल चलन कैसा है। उसके भाई थे, मामा थे, यहीं पे रहती थी। मामा से ही बात ही, रिलेशन भी हमारे जो रिश्तेदार का रिलेशन था मामा से ही। हाँ, मामा ने की कोई बात नहीं, मेरे ननदेव ने की कोई बात नहीं जी, मैं अपनी धोती में ले आऊंगा। और घर जा करके बोला कि 307 का मुकदमा लगा है और ये ऐसी धारा में अंदर जा रहा है कि इसको बेल नहीं मिलेगी। पर 2 लाख रुपया उनका सुनाई आई ही, अब 2 लाख रुपया लिए जाएंगे। 2 लाख रुपया नाम कटवाने के लिए 4-5 व्यक्ति का नाम था उसमें। जो बीच बचाव में जो आते हैं ना, गांव पड़ोस से आ जाते हैं अड़ोस पड़ोस में, उनका नाम कटवाने के लिए उन लेडीजों ने उनका नाम लिखवा दिया सबका, इन तीनों भाइयों का और 2 और लड़कों का। तो जो पड़ोस के लड़की हैं, देखो कोई किसी की लड़ाई नहीं लेता अपने ऊपर, उन 2 लड़कों का नाम कटवाने के लिए 2 लाख रुपए मांगे गए थे। अब 3 तार मार दिए, आज 3 तो खत्म कर दिए। गोबर ये ठाती थी, उपड़ाए धरती थी, घर से काम ये निपटाती थी। कपड़े उनके ये धोती, आज भी नक्की सिलवार धरी है उसकी, लैट्रिन भी कपड़ा न करती थी मैं। हाँ नो भैया, मेरे घर पे कोई भी ये बोला तार लगे फिर। बच्चा तो आज उनकी मजबूरी है, जिस पे दबाव पड़ो, प्रेशर पड़ो। इसके घर में आग लग गई आज, इसके जी से पूछ के देखो, 4 इसके घर में से सही है। बचपन से पाला कि बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, जीवन भर उस बच्चे की, उसके पत्नी की सेवा करती रही। और जब इनको सेवा की आवश्यकता आई कि मरने के पहले कोई हाथ पकड़ेगा, उठाएगा, वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। कौन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? किसके घर में नहीं होता? हमारा भी होता, आपका भी होता होगा। इस तरह की बात होती है। इनके मामा ने इसका बाप मार दिया था। हाँ, 9 महीनों में भाई कलेश में बाबा हो के गए हुए। कहाँ से खाएंगे? जिसके घर में इतनी बड़ा हादसा होगा उसको खाना मिल रहा। गरीब है, उसको प्लॉट सब भी दिवाया, उसको भैंस भी बांधी, उसको घर भी बनवाया, और पिछले आके उसका घर खो दिया उसने। ऐसे बच्चे को भी इस तरह से मारती थी। तो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती। हाँ, छोड़ के चली जाती। 9 महीने में आई एक छोटी वाली। तो लूट का मामला है, सीधे सीधे बोला जाए तो ये सरेआम लूट का मामला है। शादी करो और पूरे खानदान को लूट लो। आप लोगों ने जब शिकायत की थी इसके पहले उनके चाल चलन सारी चीज़ों को लेकर के, तो पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ भी नहीं करी भैया, उनके तनवी कर देकर रिपोर्ट कर दी 7 तारीख की रिपोर्ट दी और भेज दिया रात 10 देखा घर में बढ़ गया मेरे में। फरीदाबाद से लगा हुआ एक गांव है नेकपुर, जहां का युवक था करमवीर। उसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या ही नहीं की, उसने पहले अपनी 2 बेटियों को फांसी लगाई, साथ में एक बच्चे को, अपने बेटे को फांसी लगाई, और फिर खुद में फांसी लगाई पहले। और ये कोई हत्या नहीं थी, वो कोई दिमाग से पागल नहीं था, वो नशेड़ी भी नहीं था, जैसा कि गांव वाले सब लोग कह रहे हैं। गांव को कोई एक व्यक्ति तो कहता है ऐसा ना कि नहीं यार गुटखा खाता था, नहीं यार शराब पीता था। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि व्यक्ति शराबी था, नशेड़ी था। दबाव था उसके ऊपर, पुलिस का दबाव। बीते दिन ही, जिस दिन आत्महत्या हुई उसके एक दिन पहले ही पुलिस गई घर, और घर जा कर के बोला कि 307 का मुकदमा लगा है और ये ऐसी धारा में अंदर जा रहा है कि इसको बेल नहीं मिलेगी। और इस बात का बहुत ज़्यादा दबाव बन गया उसके ऊपर, और उसने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अगर मैं जेल गया और मेरी जमानत नहीं हुई तो मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं, उनका क्या होगा, मेरा बच्चा है उनका क्या होगा, उनकी स्कूलिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, घर परिवार ऐसा ही है। वो देख रहा है कि उसका और उसके छोटे भाई दोनों का जीवन बर्बाद हो चुका है। दोनों, उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई की पत्नी जो सगी बहनें हैं, उन लोग क्या कांड सब मचा के रखे हैं, इसकी वजह से वो त्रस्त हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये थाना धौज है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी इनकी शिकायत नहीं हुई, शिकायत हुई भी तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जिनका नाम लेकर के 5 महिलाओं का नाम लिया उसने, मैं आपको नाम गिनाता हूँ, जो 5 महिलाओं का नाम लिया है उसने अपनी पत्नी का नाम लिया, जिसका नाम चंचल है। बताया कि हम लोग उस घर में उनको चंदा भी कहते हैं। उस व्यक्ति ने उनका भी नाम लिया। और ज्योति, जो उनकी साली भी है और उनकी छोटे भाई की पत्नी भी है, इसका नाम लिया इसने। ज्योति, अच्छा ठीक, ज्योति साली है। पूजा,
पूजा पूजा जो उनकी सगी साली भी है और छोटे भाई की पत्नी भी है। पूनम जो उनकी पत्नी है चंचल, उनकी बुआ है और उनकी सास जिसका नाम बबली है। 5 औरतों का नाम लिया, लेकिन पुलिस से इतना सारा दबाव, ये सारी चीज़ होने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। उनकी माता जी हैं। माता जी, जब कल पुलिस गई तो क्या कह के आई थी? जो कह दी है कि खुआ बन गया, कैसे कटवाएंगे, जैसे घनश्याम से कटवा। हाँ। ऐसे कह के आई, मेरे सारे घर में ढूंढ के और जब आई है। ढूंढने से पहले पुलिस ने वो कागज दिखाया था, वारंट जो घर में घुसने नो को होता है? दिखायो हमें। हाँ। हमें नो दिखायो भैया कुछ भी। हाँ, ऐसे घुस गए। ऐसे घुस को मेरे किवाड़ लग रहे, मेरे खड़क में ताई है। तो इनके पास हाँ, मेरे घर में घुस कर देखा तो घर में डोल लो है। मैं बोली रे कौन है तू, और कैसे ऐसे कहा बोला, अभी क्या बोलती है। उन्होंने सोमल कर, मैं बोली भैया सोमल हो जाएंगे, चल बाहर कुछ चल। मैं कि सोमल हो जाएंगे, तू बाहर को तो चल, तू भी हो कैसा घूम रहो। जब बाहर को आयो, जब बाहर बात करके गए मेरे जेठ के लौंडा की गैल, अब तक उन्होंने ऐसे कटवा दूंगा न ताकि सोमल कर देंगे। मैं बोलिए भैया ठीक है, ताकि 10 बजे सोमल कर देंगे। ये बात हुई है भैया, मेरा और कोई बात नहीं हुई। जब पुलिस वहाँ पर गई थी तो हफ्ते भर पहले शिकायत महिलाओं ने की थी, तो महिलाओं ने पैसों ऐसे की मांग करी थी, कुछ पैसों से मांग रही थी और कुछ घर में आके कुछ सोना चांदी वगैरह सब कुछ लेके गई। पुलिस तो नहीं गई, पर 2 लाख रुपया उनका सुनाई आई ही, अब 2 लाख रुपया लिए जाएंगे। कौन मांग रहा था? महिलाएं? वो आपकी जो बहू है वो मांग रही थी कि पुलिस मांग रही थी? अब न्यू पुलिस की न्यू वो न पता, पुलिस न मांगे। अब छोरा तैयार हो के अब भी 2 लाख रुपया मांग रही है। नाम लिखवा के उनके लिए 1000 रुपए तो एक नाम कटवाने के लिए 2 लाख रुपया नाम कटवाने के लिए 4-5 व्यक्तियों का नाम था उसमें। किसका? क्या क्या नाम था उनका? छोड़ायो हाँ, उन्होंने छुटायो उनको। जो बीच बचाव में जो आते हैं ना, गांव पड़ोस से आ जाते हैं अड़ोस पड़ोस में, उनका नाम कटवाने के लिए उन लेडीजों ने उनका नाम लिखवा दिया सबका, इन तीनों भाइयों का और 2 और लड़कों का। तो जो पड़ोस के लड़की हैं, देखो कोई किसी की लड़ाई नहीं लेता अपने ऊपर। उन 2 लड़कों का नाम कटवाने के लिए 2 लाख रुपए मांगे गए थे। पुलिस ने मांगी थी? हाँ जी, अब पता है उनसे किसने मांगे, लेकिन वो बता रहा था वो उसी टेंशन में था। और फिर उससे पुलिस ने बोला गया कि तुझे ऐसा मारेंगे, तोड़ देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे। इस दबाव में उसने किया। ऐसा हुई है। आपके 3 बच्चे हैं? 3 बच्चा है मेरे, 3 बच्चा, 2 उनके 6 है। अब 3 तार मार दिए आज, 3 तो खत्म कर दिए। और भैया आप गए और 3 बच्चा हो दूसरे के उसको तो पहुंच जाए छपा दिया, वहाँ को तो पूजा छुपा दिया। 4 घास गई मेरे घर में, 2 रह गई। पूजा छिपका भैया मेरे घर पर तारा खोलने। आप गए, बेटा भी झूल रहा उसमें। हाँ नो भैया मेरे घर पे कोई भी ये बोला तारों लगे फिर 9 महीने बाद दोबारा आई है। 9 महीनों में आई है, और 9 महीनों में के रोज कह दे भाई मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। फिर भी 5 या 6 दिन आगे, फिर 6 दिनों में एक बेर गई है। अब 6 दिनों में निकल कहो ऐसे ही कोई बात न मत राख ले हमने। दीदी ने कह दिया मैं न रुकूँ, मैं जाऊँगी। कपड़े धोती थी उनके, दत्ता धो के पहन कर गई थी, खाना बनाती थी उनके लिए, उन बहुओं के लिए। गोबर ये ठाती थी, उपड़ाए धरती थी, घर से काम ये निपटाती थी। कपड़े उनके ये धोती, आज भी नक्की सिलवार धरी है उसकी, लैट्रिन भी कपड़ा न करती थी मैं। ये बूढ़ी आदमी बच्चे को पालती थी और उनका भी करती थी। बस इनके पुए सिके पुए खाने से ही सब कुछ आराम कर फिर भी इनमें ठोकर मार के चली गई मैं। ये समस्या है। ठोकर मार के तो गई, लेकिन बच्चा भी तो गया इनका। बच्चा तो आज उनकी मजबूरी है, जिस पर दबाव पड़ो, प्रेशर पड़ो। इसके घर में आग लग गई आज, इसके जी से पूछ के देखो 4 इसके घर में से जा रहे, तो क्या कह सकते हैं। 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 लोगों की मृत्यु हो गई आज। ये मान के जिसे क्या भीतर होगा अब। 6 महीनों क्या करो उन बीरबोनी ने, पति पत्नी ने कैसा होता कुछ मुझे बताओ, ऐसा होता कभी कभी? कौन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? किसके घर में नहीं होता? हमारा भी होता, आपका भी होता होगा। इस तरह की बात होती है। उनके लहू मुलक हो वो निकल के इसीलिए जाती थी। 10 दिन में 5 दिन में आना जाना, ये बच्चे सूझ देते हमारे। बाहर की हवा लगे, बाहर की हवा लगी उड़ी। माँ उनकी रांड थी, ये सादा ढोलक चिमटा बजा रही थी, इधर उधर घूमना पड़ रहा सब। वही उन्हें आदत पड़ी हुई थी। ये कभी कहते हैं, कुछ सुनते हैं, इन्हें कोई इकट्ठा तो नहीं था, सीधे आदमी थे। वो महिला के पिता नहीं थे? नहीं, हाँ। पिता नहीं थे उसका। हाँ, भाई एक छोटा सा
हाँ बड़ी बड़ी बहन ही तीनों। हाँ। तो उनका तो जो काम था, जैसे माँ ढोलक टिमचा बजा ऐसे वो बजाने लग गई। इनके नैन जिधर तिधर को रहेंगे वो नहीं कर सकते कुछ भी। और यहाँ जब ससुराल आती थी तो यहाँ पर हाँ उनका काम था ही आने जाने का। उनका घर बसा दिया मेरे ननदेव ने। प्लॉट उनको लिवाया, भैंस लैंड खोल के लिया, बौंद कावर बाकड़ी उसके घर से ले लेकर आए करा, क्योंकि बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है, सिमल जाएगा, बालक छोटा हो। इनके मामा ने इसका बाप मार दिया था। यहाँ आके चलो हम धोती मिल जाएंगे लपेट के, इस तरह की बात थोड़ी कि हमारे घर में आग लग जाएगी। ऐसा सभी सोचते हैं कि गरीब की बेटी की शादी नहीं होगी। ये 2 बच्चे इनके फेरे के लिए उन्होंने आखिरी तारी राखी घर भरता ही रहा मेहमान हमारा, बस उसका ही नतीजा ही न मिल गया। आज 9 महीनों में बैठी जब बुढ़ो मरो है, 9 महीने बाबा हुए के 9 महीनों में अब आई है। बेटा ने घर बेच दिया बाहर जाने। मतलब अपने ससुर के मरने, आपके पति के मरने के बाद? हाँ भी आई है। टेंशन में मर गया। तेरा भगो बुढ़ो बाबा हुए है के। हाँ 9 महीनों में भाई कले से बाबा हुए के गए हो है। अभी हुआ तो कहा 9 में भग गई और फिर आ गई। भाई पुलिस वाले क्या करें, कार्रवाई नहीं करेंगे? देखो जी, अब ये तो मालूम आदमी नहीं होगी, मुझे क्या मालूम क्या कर मांग रहे होंगे जी, मुझे नहीं पता। मांग रहे होंगे, ये तो आदमियों को पता क्या मांग रहे हैं। जरूरी है, गरीब आदमी किसके पास पैसा धरा, खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे कल से, कहाँ से खाएंगे? जिसके घर में इतनी बड़ा हादसा होगा उसको खाना मिल रहा नहीं, वो के पास पड़पड़ा कर रहे हैं जैसे भी है। जिसके घर से इतनी मृत्यु हो चुकी है, आप भी समझदार उस चीज़ में। सब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पड़े हुए हैं, वो भी अभी नहीं हो रहा है, कब होएगा कैसे होएगा नहीं पता। घर भरा पड़ा, दुनिया आने जाने वाले इनसे क्या कर सकते हैं। अच्छा हुआ ये समाज में अच्छा हुआ है। जब शादी हुई थी तब ये देखा नहीं, तब ये सब सारी चीज़ें पड़ताल हुई थी कि मतलब उसके परिवार, उसके महतारी के खानदान कैसा है, चाल चलन कैसा है? उसके भाई थे, मामा थे, यहीं पे रहती थी, मामा से ही बात ही, रिलेशन भी हमारे जो रिश्तेदार का रिलेशन था मामा से ही। हाँ मामा ने की कोई बात नहीं, मेरे ननदेव ने की कोई बात नहीं जी, मैं अपनी धोती में ले आऊँगा, मैं अपनी धोती में लपेट के ले आऊँगा। उसी तरह से वो अपना कर लिया उसने। गरीब है, उसको प्लॉट सब भी दिवाया, उसको भैंस भी बांधी, उसको घर भी बनवाया, और पिछले आके उसका घर खो दिया उसने। नाच गिर के आए रहे उसके घर, बसाने की सोची, आज उसने ही उसको उजाड़ दिया। उसके मरने के बाद उसका उजाड़ दिया। पूरा परिवार खत्म उनका तो? उसका तो सारा परिवार खत्म हो। उसके 3 बेटा है, वो एक बेटा को तो चूल्हा ही गुल हो लिया, दिया ही बुझ गया। अब वो हिस्सा लेगी? कौन देगा उसे हिस्सा? परिवार हिस्सा मांगने आएगी ना सरकार? कौन देगा हिस्सा? सरकार? किस कहाँ से देगी सरकार? अच्छा बच्चे मर गए, अब वो पत्नी आदमी मर गया था, हिस्सा किस चीज का लेगी? किस चीज का हिस्सा लेगी? इस वीरवानी को और जाते हैं। मैं भी कतई नहीं दूंगी। आप ही बोलो ना, हिस्से के हकदार है किस नाम का हिस्सा? कैसा हिस्सेदार दे दूंगी ना। आप ये बताओ हिस्सा किस नाम का ले हुए हैं? अरे यहाँ रहती खाती कमाती हूँ तो उसे हिस्सा मिलता। बहुत सारी औरतें होती हैं जैसा करती हैं, शादी करने के बाद बच्चा जैसे हुआ तो पति को टॉर्चर करके मार देती हैं, फिर हिस्सा लेती हैं। बहुत सारी करती हैं। देखो जी यहाँ तो हिस्सा मिलने को उम्मीद है नहीं। बहुत सारे मामले पड़े। गलत है ना ये कोर्ट में गलत नहीं। अरे तो हिस्सा ले तो जाई क्यों रही है? तू तो कोई झाड़ रहा। लड़का खुद ने मारा उसने, पहले हुक्का पीती थी, बीड़ी पीती, नैसो मारा लड़का, हुक्का की नैसा। उनकी मीटिंग थी पहले 8 दिन पहले मरवाने की। महिला हुक्का पीती थी? सारे कुछ पीती है, पीते होंगे, हमने तो शराब पीते ना देख सोच रहे। और हुक्का बीड़ी खूब चीज पीती, गुटखा सिकर सब चीज खाती है। सारे उन्होंने खाई हुए, गुटखा ने भी, बीड़ी ने भी। इतनी सी बेटी को दीदी दूध पिलाती है अपना, इतनी सी बेटी को वो सहस होती थी, उसे बच्चा का मेर में कभी थी नहीं, था नहीं कभी से बच्चे को। मेरे बच्चे हैं ऐसे, बच्चे को भी इस तरह से मारती थी। तो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती? हाँ छोड़ के चली जाती। 9 महीने माई एक छोटी वाली तो छोड़ के चली गई। क्या कर सके बताओ, इस बूढ़े 9 महीनों में आई है, ऊँधी तेते बालकन छोड़ कर गई है। एक छोड़ी तो सारा कोपरा है, सारे धंधे। कितनी उम्र हो गई अम्मा? मेरी 60 की होगी भैया उम्र। मेरे 80 के बोल रहे आप? और सुबह में जैसे कार्यक्रम में लिख रही है 80 इतने की तो होगी। ना पता सूदी होते हैं भाई, इन्हें नहीं पता इतना कुछ भी। ये सूदी को फायदा इतना उठ रहा है,
देखिए दो तीन फोन अंदर आते हैं, दो तीन फोन अलग अलग बात कर रहे हैं। चार फोन अलग अलग रखे, उनका अलग बतरा में और अलग बतरा में। ऐसे लोगों ने जब शिकायत की थी इसके पहले उनके चाल चलन सारी चीज़ों को लेकर के, तो पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं करी। कुछ भी ना करी भैया, उनके तनवी कर दे रिपोर्ट कर दी 7 तारीख की रिपोर्ट दी और भेज दियो रात 10 देखा घर में बढ़ गो मेरे में। भैया घर में बढ़ कर देखी मन की कहाँ करो आयु और कैसे से मतलब कर बाहर चल। जब मेरा जेठ का लौंडा तो कह कर गया ताकि वहाँ पहुँच जावे। जिनका जवान बेटा मरता है छाती फट जाती है। मेरे घर पे आप सोचिए जिस घर से 4 ल्हासें एक साथ उठ रही हों, अजमा की छाती। आने में कितना समय लगा बिगाड़ने 10 दिन। बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में 34 साल का बेटा अगर सेवा के लिए पाला, हाँ छोड़ के चला गया। हैं? सही है। क्या जीना इस माँ का? बचपन से इसको भी कर दे पाला बेटा। कि बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, जीवन भर उस बच्चे की उसके पत्नी की सेवा करती रही। और जब इनको सेवा की आवश्यकता आई कि मरने के पहले कोई हाथ पकड़ेगा उठाएगा, वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। दवा से और आत्महत्या ही नहीं किया, उसने साथ में अपने बच्चों को पहले मारा, फिर खुद मरा, और सिर्फ डर में। किसी की दवा क्योंकि से। एक दिन पहले पुलिस जाती है, वो पुलिस जो रक्षक मानी जाती है कि भाई पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, वो पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ पर लगाते हैं। दबाव दे करके आते हैं, पैसों की मांग करते हैं कि पैसा दो तो मामला रफा दफा कर देंगे, नहीं तो 307 लगा करके तुमको गैर जमानती धारा में हम तुमको जेल भेज देंगे और ये कभी देखा तुमको कभी बेल नहीं होगी, तुम्हारी बेटी के साथ ये होगा, तुम्हारे बेटे के साथ ये होगा। इस तरह से पुलिस वाले बोलते हैं। ऐसे होते हैं पुलिस वाले। हम ऐसे पुलिस वालों को जानते हैं। जो चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं, हमको नहीं लगता है कि आजकल हमारे हिंदी फिल्में ये पुलिस वाले ज़्यादा देख रहे हैं और उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, या फिर पुलिस वालों की हरकतों को देख करके ही फिल्में बनती हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते हैं। एक व्यक्ति मर गया, अपने पूरे परिवार के साथ मर गया, अब उसकी बची हुई जो पत्नी है, तो क्या पता कल कोर्ट में जाए, अपने हिस्से का ज़मीन जायदाद जो बची हुई है महतारी के पास, हालांकि किसको देगी? तू देगी। तो किस नाम की देगी उसे? वो तो सब ले, उसके साथ जिसके नाम पर देगी उसे। इतनी बुद्धि नहीं थी कि जो ज़मीन के लिए तू कोर्ट केस करने जा रही है, ब्याह करने के आने के बाद तो तेरी ही हो गई थी। जमीन के लिए नहीं की, उन्हें से लड़का ने घर बेच दिया था अपना। देखो छोटे ने छोटे वाले ने छोटे वाले ने अपना हिस्सा बेच दिया था, वो बिका है मेरे नंद के सामने। तो वो तो इस बड़ी वाली ने जिसका पति मरा है, इसने बुलवाई है कि अपना हिस्सा ले जा, घर बिका पैसा ले जा, घर बिका पैसा ले जा। अरे तू चली गई, तेरा कैसा पैसा है? कैसा पैसा तू 9 महीनों पहले इस घर से निकल गई? पैसों का मामला है पूरा, समझ रहे हैं? पैसे का लेन देन का मामला है, घर के पैसा नहीं लेने को आई। लूट का मामला है। सीधे सीधे बोला जाए तो ये सरेआम लूट का मामला है। शादी करो और पूरे पूरे ख़ानदान को लूट लो, ये पूरा का पूरा मामला इसका है। ये 85 साल 80 साल की दादी जो है, जिस समय पर सुबह उठ के कोई पानी दे ये रहता है जब एक व्यक्ति के पास, उस समय पर ये थाने के बाहर बैठ के रो रही हैं कि मेरा बेटा मर गया। बच्चा ही नहीं, बच्चे की 3 संतानें भी मरी, 4 डेड बॉडी पड़ी हुई है अस्पताल में, 2 लड़कियां, एक खुद इनका लड़का। उनका जो एक बेटा है वो भी हॉस्पिटल में है, आईसीयू वगैरह में, लेकिन शाम रात कब मर्चुरी पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, देखने वाली बात ये है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। अन्यथा हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिलता है, इसी तरह से चक्कर काटते हैं, सरकारी संस्थानों के दबाव में आत्महत्या करते हैं, खबरें बनती हैं, सुर्खियां बनती हैं और 4 दिन बाद सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता।